17 अगस्त 2026 को देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय कार्य समिति ने लिया। केंद्रीय कार्य समिति की पदाधिकारी बैठक 9-10 मई को कोची केरला में संपन्न हुई, उसमें भी ये निर्णय लिया गया। उसके बाद 25, 26, 27, 28 जुलाई को रांची के अंदर बैठक कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें इसको क्रियान्वित करने के लिए निर्णय लिया गया और उसी के तहत एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिया गया। केंद्र सरकार को उसको सुपुर्द किया कि लंबे समय से अलग अलग विभागों की डिमांड्स जो चल रही थी, अलग अलग महासंघों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किए गए, अलग अलग महासंघों द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किए गए, परंतु उसकी पर क्रियान्विति नहीं। इस प्रकार से मूल मुद्दा में लंबे समय से चल रहा 77 लाख कर्मचारी EPS 95 के हैं, जो वास्तव में कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में चालू हुई थी, उसको परिवर्तित करके पारिवारिक पेंशन के रूप में उसको 1971 में रूप दिया गया और 16 नवंबर 1995 को उसको EPS 95 का नाम दिया गया। 2014 में जब भारत सरकार ने जो न्यूनतम पेंशन 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया थी, उसको बढ़ा करके 1000 रुपया किया, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि 1000 रुपया 2014 में करने के बाद आज तक 12 साल के बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ना ही तो उसमें कोई वेरिएबल DA लागू किया गया, न मेडिकल की सुविधा दी गई। इसलिए हमारी ये मांग है कि EPS 95 के 77 लाख कर्मचारियों को, जो वास्तव में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, उनको 1000 रुपये से 7500 रुपये पेंशन की जाए, उस पर वेरिएबल DA दिया जाए और वेरिएबल DA के साथ में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। EPS में PF कटौती की राशि 15,000 रुपया अभी है वर्तमान, उसमें 15,000 से 30,000 करने की मांग भारतीय मजदूर संघ ने की। जब से भारतीय मजदूर संघ ने मांग पत्र दिया, उस मांग पत्र के बाद केंद्र सरकार ने उसमें 25,000 की सहमति जाहिर की है, परंतु उस पर अभी तक कोई ऑर्डर्स जारी नहीं हुए हैं। 25,000 की एक तरह से सहमति बनी है। ESA की सीमा 21,000 थी, उसको 42,000 करने का हमारा। उसके बाद न्यूनतम वेतन अभी जो है उसमें 30,000 रुपया न्यूनतम वेतन करने का हमारी मांग भारतीय मजदूर संघ की है और ESA की वेतन सीमा 21,000 से 42 की ग्रेजुएटी जो अभी 20 लाख रुपया दी जा रही है अधिकतम, उसको 40 लाख रुपये करने का भारतीय मजदूर संघ की डिमांड से। श्रम कानूनों में मौजूदा श्रम विरोधी जो प्रावधान है उसको हटाने का प्रावधान है। जैसे हमने 4 कोड लागू किए गए, उस 4 कोड में भारतीय मजदूर संघ ने 2 कोड का तो समर्थन किया कि वेज कोड एक जैसा पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेटों में एक जैसा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, एक जैसा वेतन होना चाहिए। उसमें भारत सरकार ने निर्णय लेकर के न्यूनतम वेतन एक जैसा हो ऐसा प्रयास किया। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी के भी कुछ मजदूरों के समर्थन में कार्य किया भारत सरकार ने, उसका हमने समर्थन किया। तो IR कोड का भारत सरकार को संशोधन करने के लिए हमने निवेदन किया, परंतु पास हो गया। उन्होंने कहा लोकसभा में इसको लेकर के वापस जाना पड़ेगा। श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया, वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, परंतु उस पर अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। IR कोड में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर पहले मजदूरों की संख्या 100 से ज़्यादा होने पर 100 वर्कर से ऊपर कोई वर्कर थे तो उस पर किसी उद्योग को बंद करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, श्रम विभाग से और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। वो सन 1984 में, मई 84 में मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने मई 84 में निर्णय लिया था। उस समय 300 की संख्या थी, उसको कम करके 100 किया। तो मशीनीकरण का युग है, कंप्यूटराइजेशन युग है, इसलिए मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। उस समय 300 से 100 किया था, आज उसे 100 से 50 करने की आवश्यकता थी, परंतु 2017 से उसको इम्प्लीमेंट करके वापस 100 से 300 कर दी, जिससे राजस्थान की 12,500 इंडस्ट्री उद्योग उस सीमा से बाहर रहे। इसका अभी भी हमारा ये विरोध भारत सरकार से कहना है कि इस IR कोड में सुधार किया जाए और वापस 100 से 50 संख्या किया जाए या 100 को यथावत रखा जाए। इस प्रकार की मांग हमारी है। बोनस की पात्रता 21,000 से 42,000 की जाए। योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मानदंड और नियमितीकरण किया जाए। कोई स्कीम चली, जैसे गढ़ी प्रतापपुर से 1975 में आंगनवाड़ी की एक स्कीम चली। कोई स्कीम 5 साल की होती है, 10 साल की होती है, 15 साल की होती है, परंतु
आंगनवाड़ी कर्मियों को 50 साल से पिछले 5 सालों से स्कीम में काम करना पड़ा, उनको कर्मचारी का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। एक बिनोड़ा के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, इसको कर्मचारी मानते हुए उसने कहा कि इनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट में केस गया और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। वो अब ग्रेजुटी जगह जगह मिलने का कार्यक्रम चालू हुआ है, परंतु अभी तक उसकी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं, उसको भी लागू किया जाए। अलग अलग स्टेटों के अंदर आंगनबाड़ी कर्मियों को, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, साथिन हो या आशा सहयोगिन हो, इनका मानधन में बढ़ोतरी करते हुए इनको समय समय पर आने वाले मैनिफेस्टो के अंदर सभी पार्टियों ने इसको कहा कि हम इसको नियमितीकरण करेंगे, परंतु अभी कोई नियमितीकरण हुआ नहीं है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इनका नियमितीकरण हो। मिड डे मील में जो कर्मचारी काम करते हैं, बेचारे जो भोजन नहीं बनाने का जो काम है वो सरकार ने छीन लिया, दूसरी जगह से भोजन बनने लग गया तो उनका आधा वेतन कर दिया। उनका पूरा वेतन दिया जाए, मानधन कर्मियों को भी नियमितीकरण का एक रास्ता खोला जाए। समान कार्य समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने भी विषय में आदेश दिया कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। न तो वो स्थायी कर्मचारी के ऊपर लागू हो रहा है, न ठेका कर्मचारी के ऊपर लागू हो रहा है, न संविदा कर्मचारियों के ऊपर लागू हो रहा है। इसलिए समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, ये हमारी लंबे समय से मांग चल रही है, इसको भी करेंगे। बैंकिंग सेवा में काम करने वाले कर्मचारी वो 5 दिन का सप्ताह, बाकी सब विभागों के अंदर हो गया तो बैंकिंग के अंदर भी 5 दिन का सप्ताह होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए जैसे बस इसके अतिरिक्त अन्य मांगे भी है हमारी, जैसे टेक्सटाइल उद्योग है। वस्त्र उद्योग में 40-45 साल पहले कोई वेज बोर्ड का गठन हुआ था, उसके बाद आज दिन तक 45 साल के बाद कोई गठन नहीं हुआ। इसलिए वेज बोर्ड का गठन टेक्सटाइल मजदूरों के लिए किया जाए, उनकी दिहाड़ी मजदूरों से भी ज़्यादा हालत खराब है। ठेका मजदूरों के लिए भी इनको एक नियम कानून बनाया जाए। ठेका मजदूरों को वास्तव में 1970 ठेका नियम के अनुसार उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए ठेका मजदूर को हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सरकारी कंपनी बनाई, उसके तहत ठेका कर्मियों को लिया गया और उनमें PF-PSA की कटौती बराबर करके 2 साल 5 साल और 10 साल की वो सीमा रखी और उसमें परमानेंट करने का एक रास्ता खोला। स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमारे बीच में एक निर्णय लिया था कि 2 साल के बाद उसको अनस्किल्ड श्रमिक को सेमी स्किल्ड में लिया जाएगा, 5 साल के बाद सेमी स्किल्ड से स्किल्ड में लिया जाएगा और 10 साल के बाद स्किल्ड से हाई स्किल्ड में लिया जाएगा, परंतु उसकी क्रियान्विति भी पूरे ढंग से नहीं हो रही है। ये सभी मांगों को लेकर के हमने ये मांग पत्र जो दिया है, ठेका कर्मचारियों के लिए भी ये किया जाए, उनको भी सुविधा मिले, उनको मानधन पूरा मिले, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपया हो और 7,500 पेंशन हो। मुख्य डिमांड ये है हमारी। इन सभी 11 मांगों को लेकर के और अन्य दूसरे विभागों की मांगे अलग अलग ज्ञापन भी देंगे। उसके अनुसार हमने भारत सरकार से मांग की है कि ये मांगे अगर पूरी नहीं होती तो भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन होने के नाते हम अगर आंदोलन की राह पर भी जाना पड़ा तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन की राह पर जाएगा। जिस प्रकार से एक बार एक मंत्री महोदय ने गलत स्टेटमेंट श्रमिकों के लिए दिया था, अटल जी के शासन के अंदर भी 16 अप्रैल 2001 को लाखों मजदूरों ने दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया और समय समय पर मजदूरों के डिमांड्स के लिए मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। इसलिए आने वाले समय के अंदर ये मांग पत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें अगर समय पर मांगों का क्रियान्वयन नहीं होता, पालना नहीं होती है, मांगे नहीं मानी जाती है, तो भारतीय मजदूर संघ की आने वाली केंद्रीय कार्य समिति में इसको निर्णय लेकर के आगे का आंदोलन का कदम उठाया जाएगा। जय भारत। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी मजदूरों की चिंता कर रहे थे, ई श्रम कार्ड जारी किया था, क्या स्थिति उसकी आज? ई श्रमिक कार्ड जारी किया, उसको बहुत सारा लाभ हो रहा, परंतु उस समय जैसे आंगनबाड़ी क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में जो अत्यावश्यक कार्य में लगे हुए मजदूर थे, जो सफाई कर्मचारी थे, अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए थे, उनको 50 लाख का पैकेज देने की बात हुई थी। तो बहुत सारी जगह हमने उसको क्रियान्वित करने के लिए दिलाया भी है, परंतु अभी भी अधिकतर श्रमिकों को बहुत सारे स्टेटों के अंदर वो लाभ नहीं मिला है। इसलिए केंद्र सरकार से हमने मांग की कि वो लाभ जो आपने घोषणा की थी और जिस वास्तव में दुविधा के समय में, कोविड के समय में जो मजदूरों ने काम किया था, वास्तव में जो उनका बेटा भी बाप को लेकर के नहीं जाता था शव को लेकर के, परंतु उन कर्मचारियों ने उसको उठाया, उसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके परिवार के जिनकी उसकी कोविड पीरियड में डेथ होगी कर्मचारी की, उसको 50 लाख का मुआवजा उनको मिलना चाहिए। घंटे बढ़ाकर 12 घंटे फिर कानून लाने जा रही सरकार, फिर कब उसका भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा। 12 घंटे का नहीं, ओवर टाइम की व्यवस्था आज टेक्सटाइल उद्योग है, उसमें शुरू से 12 घंटे का समय चल रहा है, उसका भी हमने विरोध किया।
परंतु बाकी कोई बोल नहीं रहा, अन्य संगठन भी नहीं बोल रहे हैं। हम तो सब चाहते हैं कि जो वेज बोर्ड कभी समझौता हुआ था टेक्सटाइल का, उस समय जो बात हुई थी 40-45 साल हो गए, उसको तो समाप्त करके 8 घंटे की ड्यूटी की जाए, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम दिया जाए और 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जाए, परंतु 4 घंटा जो है उसका डबल ओवर टाइम, यानी कि 8 घंटे का 16 घंटे का पैसा अगर देते हैं वहाँ तक तो जायज़ है। वो भी साप्ताहिक अवकाश आवश्यक है, तब जाकर के उसको, बहुत सारी जगह साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता, उसका हम विरोध कर रहे हैं। नए श्रम कोड को लेकर आपने क्या पहल है? कहा ना मैंने, 2 श्रम कोड के लिए तो हमने सरकार का समर्थन किया है, वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी। 2 का विरोध किया जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैंने बताया जैसे IR कोड में हमारे लिए एक वास्तव में वो स्थिति है, तो हम उसका विरोध करें, लगातार और करेंगे जब तक संशोधन नहीं हो, तब तक दोनों कोडों का विरोध जारी रहेगा। 2 बजे हमारे सभी भारतीय मजदूर संघ के सभी साथी RNT मेडिकल कॉलेज में ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और वहाँ से रैली के रूप में कलेक्ट्री पहुंचकर और वहाँ पर राष्ट्रव्यापी आह्वान, जो हमारे भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रव्यापी आह्वान किया, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके तहत वहाँ पर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिया जाएगा। बोनस को 7,000 से 18,000 की, और मैं जो बोनस है 7,000 की जगह 18,000 की भी इसकी में मांग में शामिल है। टोटल बहुत सारी मांगे हैं, आदरणीय अमर सिंह भाई साहब ने आपको बताया था उसी, और बाकी आपको पत्रक दिया है। और प्रमुख जो जिला जो पदाधिकारी और राष्ट्रीय लेवल से पदाधिकारी है वो ये हैं जिन्होंने आपको क्योंकि उस दिन भी उपस्थित रहे उस धरना प्रदर्शन में, ताकि मीडिया उसकी अच्छी कवरेज है।